Hello everyone, this is the second lecture of the chapter Control and Coordination. सेकेंड लेक्चर में हम इस कंप्लीट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड हार्मोन्स इन एनिमल्स। इसके पहले हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के बारे में इन केस ऑफ एनिमल्स, और ह्यूमंस का हमने एग्जांपल लेते हुए चीजें डिस्कस की थी। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट हेडिंग है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? प्लांट्स के केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी नर्वस नर्वस टिश्यूज या नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इन केस ऑफ प्लांट्स नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। ह्यूमंस के केस में हमने देखा था कि जो नर्वस सिस्टम होता है ये हेल्प कराता है कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प कराता है, लेकिन प्लांट में ये एब्सेंट होता है। तो प्लांट में ये कोऑर्डिनेशन प्रोसेस कैसे होगी, तो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा था एनिमल्स के केस में कि कोऑर्डिनेशन होता कैसे है। तो कहा जाता है जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इन केस ऑफ एनिमल लाइक ये हमारा हैंड है, ये किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे गया तो हम क्या करते हैं, अपने हैंड को पीछे करते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है, क्विक प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को कराता कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। हमने डिस्कस किया था कि ये रेस्पॉन्स देता कौन है? ये मैसेज ब्रेन तक भी जाता है, लेकिन रेस्पॉन्स पहले कौन कर देता है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और ये प्रोसेस जो होती है, वो प्रोसेस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि हॉट ऑब्जेक्ट हमने टच किया, उस फिर क्या होगा कि जो हम सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स ये ले जाते हैं मैसेज कहाँ पर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। ठीक है, ये मैसेज ब्रेन तक भी पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये रिस्पॉन्स कर देता है कि आपको अपना हैंड हटाना है। तो इस मैसेज को सेंसरी न्यूरॉन, और यहाँ पे आपका मोटर न्यूरॉन, क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो है ये मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, और मोटर न्यूरॉन जो होता है ये बॉडी सेल्स तक लेके आता है मैसेज। ये न्यूरॉन बॉडी सेल्स तक कैरी करता है मैसेज। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में काम कौन करता है? रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन। ठीक है, ये मैसेज ट्रांसफर करते हैं मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन जो है मैसेज पहुंचाता है इफेक्टर। इफेक्टर यानी जो बॉडी पार्ट अब वर्क करेगा। इस केस में क्या है? हमारी हैंड की मसल सेल्स जो है वो इफेक्टर का काम कर रही है, ये रिस्पॉन्स देने का। और इफेक्टर क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स दे देगा, यानी हम अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेंगे। ठीक है, ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा वहां पे रह जा रहा था कि कैसे कोऑर्डिनेशन एनिमल्स के अंदर होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन यानी हमने अपनी जब मसल सेल को पीछे खींचा तो क्या होगा? मसल सेल जो होंगी वो शॉर्टर हो जाएंगी। तो ये शॉर्टर क्यों होती है? इसका रीजन होता है कि मसल का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, मसल शेप चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन द मसल शेप। अब मसल से शेप चेंज किया और क्यों होता है? इसका रीजन क्या है कि जो प्रोटीन्स होती है मसल सेल में, जो प्रोटीन्स होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है इस मसल शेप को चेंज कराने के लिए। ठीक है, ये स्पेशल प्रोटीन्स है जो पाई जा रही है आपकी मसल्स में, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है इस मसल सेल के शेप को चेंज करने के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा? तो प्लांट के अंदर प्रोटीन फंक्शन नहीं करती, बल्कि प्लांट में वाटर फंक्शन करता है। वाटर यानी प्लांट जो है, अगर प्लांट को अपने सेल शेप या साइज को चेंज करना है तो प्लांट क्या करेगा? इस वाटर को सेल से बाहर निकाल देगा। वाटर जो होगा कम्स आउट, बाहर आ जाएगा। तो सेल क्या होगा? सेल जो होगा, पहले सेल जो था वो टर्जिक था, सेल कैसा हो जाएगा? फ्लैसिड। कम आउट, वाटर कम आउट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? सेल फ्लैसिड। ऐसा करने से सेल का शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट, यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, कैसे कोऑर्डिनेट करेगा उसके बारे में बात करेंगे। अगर तो प्लांट में दो तरह के के मूवमेंट्स देखे जाते हैं। ठीक है, मूवमेंट जो है प्लांट में दो तरह के होते हैं। एक होता है कि ग्रोथ डिपेंडेंट, एक मूवमेंट होता है ग्रोथ डिपेंडेंट, और दूसरा मूवमेंट होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या क्या होता है से करते हैं? दूसरा क्या है? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। यानी जो एक मूवमेंट होगा जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होगा, और दूसरा जो होगा ग्रोथ डिपेंडेंट होगा। यानी ग्रोथ के वजह से मूवमेंट होगा, दूसरा होगा ग्रोथ इंडिपेंडेंट।
पहले हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट का एग्जांपल लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, यहाँ पे स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट आता है। अगर हम एग्जांपल लें टच मी नॉट प्लांट का, टच मी नॉट, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, का ये बॉटनिकल नेम है, जिसे हम टच मी नॉट को और क्या कहते हैं, छुई मुई, छुई मुई भी कहते हैं। हम में से बहुत से बच्चों ने ये प्लांट देखा भी होगा। होता क्या है, जब आप इस प्लांट को टच करते हो तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बंद हो जाती हैं, ठीक है, ड्रूप डाउन हो जाती हैं। ऐसा होता क्यों है कि प्लांट को जब स्टिमुलस मिलता है एनवायरनमेंट से, ठीक है, एनवायरनमेंट से जब इसे स्टिमुलस मिला, ये स्टिमुलस जो है, लाइक आपने इसे टच किया, स्टिमुलस क्या था, टच, ठीक है, तो प्लांट का वो पार्ट जिसको आपने टच किया, वो पार्ट जो है केमिकल्स रिलीज करता है, केमिकल रिलीज करेगा और पहुंचेगा कहाँ, टारगेट ऑर्गन पे, दैट इज द लीव्स। और लीव्स पे पहुंच के ये लीव्स को क्या करेगा, लीव्स से जो है वाटर को, वाटर रिलीज हो जाएगा, H2O में लिखेंगे पर, वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज होगा तो पहले प्लांट क्या था, टर्जिट था, टर्जिट था, या यहाँ हम लिखते हैं कि ये टर्जिट था, ठीक है। जैसे ही वाटर रिलीज हुआ, प्लांट कैसा हो गया, प्लांट की सेल फ्लैसिड हो गई। कैसी हो गई, फ्लैसिड। अब ये फ्लैसिड हो गई, जिसका रिजल्ट होगा क्या, लीव्स जो होंगी वो ड्रूप डाउन हो जाएंगी, लीव्स ड्रूप डाउन, यानी लीव्स जो है वो बंद हो जाएंगे आपकी। तो ये मैकेनिज्म आई थिंक आपको समझ आया होगा कि जब टच मी नॉट प्लांट, जिसे छुई मुई या मिमोसा प्यूडिसा भी कहते हैं, प्यूडिका प्यूडिसा, व्हाट यू कैन प्रोनाउंस, ठीक है, जब इसे आप टच करते हो तो ये स्टिमुलस जब जिस पार्ट को, या ये भी देखा जाता है कि आपने पार्ट की स्टेम, इस प्लांट की स्टेम को टच किया, लेकिन लीव्स जो है वो बंद होती हैं। तो यहाँ पे जब आपने इस पार्ट को टच किया तो इस पार्ट पे जो होता है केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, ये पार्ट जो होता है केमिकल रिलीज करता है लीफ के, लीफ जो पार्ट होता है यहाँ पर, और रिजल्ट क्या देता है कि यहाँ से ये वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है, निकल जाता है, वाटर यहाँ से कम साउंड रिलीज हो जाएगा और लीव्स जो होंगी बंद हो जाएंगी, ठीक है। और ये प्रोसेस जो है ये आप अपने नेकेड आई से देखते हो, यानी ये रेस्पॉन्स इमीडिएट हो रहा है और आप इस चीज को देखते हो। दूसरा जो रेस्पॉन्स होता है, दैट सेकेंड जो है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। पहले हमने देखा इन, जो मूवमेंट हुआ वो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट था। अब हम देख रहे हैं कि जो मूवमेंट होगा वो ग्रोथ से रिलेटेड होगा। तो हम अदर एग्जाम्पल क्या देते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट का अदर एग्जाम्पल एक और आप अगर देखना चाहो तो हम क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर जो है इसका मूवमेंट, ये लाइट के डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। और ये मूवमेंट लेकिन आपको नेकेड आई से दिखता तो है, बट ये सडन मूवमेंट नहीं होता है, ये इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है, यानी स्टिमुलस क्या है, यहाँ पे लाइट है, ठीक है, लेकिन ये रिस्पॉन्स जो है ये इमीडिएट नहीं होता। आपने मॉर्निंग में देखा कि सन के डायरेक्शन में प्लांट जो है वो मूव किया, मान लो इधर सन है, इवनिंग में देखा सन इधर आ गया, इस साइड पे है, तो प्लांट जो है अब इधर मूव कर गया, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज होता है, मॉर्निंग से इवनिंग में आपको दिखेगा, लेकिन सडन या इमीडिएट ऐसा नहीं दिखेगा कि ये प्लांट जो है वो मूव कर रहा है सन के डायरेक्शन, ठीक है। तो ये एक स्लो रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये भी ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट है। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक प्लांट हमने लिया, ठीक है, उस प्लांट को हमने एक एक रूम में रख दिया, ठीक है, ये रूम क्या है, डार्क रूम है, ठीक है, एक डार्क रूम में इस प्लांट को आपने रख दिया, ठीक है। इस डार्क रूम में एक विंडो है, यहाँ पे विंडो है इसका, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, मान लो ये डार्क रूम है, इसका विंडो साइड है, यहाँ पे एक प्लांट को हमने प्लेस कर दिया, ठीक है।
विंडो से सिर्फ लाइट आ रही है, बाकी ये रूम में कहीं से भी लाइट नहीं आ रही, यानी ये लाइट जो है वो यूनिलैटरल है, एक डायरेक्शन से आ रही, यूनिलैटरल लाइट है, ये एक डायरेक्शन से आ रही है। देखा क्या जाता है कि जो प्लांट है वो जिस साइड से लाइट आ रही है उसी डायरेक्शन में बेंट हो जाता है। ठीक है, ये प्लांट इसी डायरेक्शन में बेंट हो गया जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो फोटोट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म मीन्स होता है, ट्रॉपिज्म मीन्स होता है मूवमेंट, मूवमेंट। ठीक है, फोटो मीन्स होता है लाइट, यानी लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट हो जा रहा है, प्लांट का मूव कर जाता है, जैसे कि आप सनफ्लावर के केस में भी देख रहे थे। ड्यू टू ग्रोथ क्या देखा जा रहा है कि जब आप एक सीडलिंग को लगाते हो, मानो हमने एक सीड ली और इसे डाल दिया सॉइल के अंदर, ये जब, ठीक है, ये सॉइल है हमारी, सॉइल में डाल दिया है सीडलिंग को। ये सीडलिंग देखा जाता है कि जो इस सीडलिंग से जो एरियल पार्ट है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है और जो रूट पार्ट है वो सॉइल में नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, एरियल पार्ट जो ग्रोथ हो रही है, तो ग्रोथ हो रही है ना, ये ग्रोथ डिपेंडेंट प्रोसेस होती है, मूवमेंट जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। जो रूट है, ये जो रूट पोर्शन है वो आपका सॉइल में जा रहा है, और जो एरियल पार्ट है यानी ये जो इसकी स्टेम्स है, यहाँ जो लीव्स आएंगी, जो फ्रूट्स आएंगे, वो कहाँ है, वो लाइट की डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एयर में है। ठीक है, तो ये कैसा मूवमेंट हुआ, ये ग्रोथ है, मूवमेंट जो ड्यू टू ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये रूट जो है किस तरह का मूवमेंट दिखा रही है, ये हाइड्रोट्रोपिज्म दिखा रही है, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, वाटर की तरफ मूवमेंट, यानी ये रूट जो है वाटर की तरफ अपनी एक्टिविटी दिखाती है, यानी वाटर की तरफ अपने आप को लेके जाती है, और ये आप कहोगे कि जियोट्रोपिज्म होती है, जियोट्रोपिज्म यानी वाटर की तरफ, दूसरा ग्रेविटी की तरफ, जियोट्रोपिज्म। रूट जो होती है वो जियोट्रोपिज्म होती है। जियोट्रोपिज्म कहाँ वर्ड आ रहा है, ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ, यानी अर्थ की जो ग्रेविटी है रूट नीचे की तरफ जा रही है। और जो स्टेम पार्ट है ये निगेटिव जियोट्रोपिज्म होता है, यानी जो चीज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी उससे अफेक्शन अपना नहीं दिखा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, तो जो आपका स्टेम पार्ट है ये जो है ऊपर की तरफ जा रही है, और किससे एफिनिटी दिखा रही है, लाइट से। तो लाइट से एफिनिटी दिखा रही है, तो ये कौन सा, ये हो जाएगा फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, और एक आपका आता है कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, कीमोट्रोपिज्म, कीमो वर्ड आ गया आपका केमिकल से, केमिकल, और ट्रोपिज्म मतलब होता है आपका मूवमेंट, यानी केमिकल की तरफ मूवमेंट। ये मूवमेंट कहाँ देखा जाता है, जब आप हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नेक्स्ट चैप्टर को देखोगे, उस चैप्टर में जो पॉलन होता है, ये आपका पॉलन है, ये पॉलन जो है वो जर्मिनेट करता है और बनाता क्या है, पॉलन ट्यूब। ये हो गया पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब जो है जर्मिनेट कहाँ करता है, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ये फीमेल पार्ट है, ओव्यूल ये क्या है, फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये पॉलन ट्यूब इधर अपना जर्मिनेशन दिखाता है टूवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ ये जर्मिनेशन दिखाता है। तो होता इसमें क्या होता है, ये जर्मिनेशन जो पोलन ट्यूब का हो रहा है ओव्यूल की तरफ, ये होता क्यों है, ड्यू टू कीमोट्रोपिज्म। तो ये एग्जाम्पल आपका किसका हो गया, कीमोट्रोपिज्म का, कि पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन ओव्यूल की तरफ, ये एग्जाम्पल है कीमोट्रोपिज्म का। फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल अगर आपको देना हो तो फोटोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल आप सनफ्लावर का भी दे सकते हो। ठीक है, दूसरा जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो सनलाइट की डायरेक्शन, यानी सनलाइट ऊपर की तरफ या एरियल पार्ट में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और जो रूट्स होती हैं ये हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं और जियोट्रोपिज्म भी शो करती हैं। ठीक है, ये हाइड्रो और जियोट्रोपिज्म शो करती हैं जो रूट्स होती हैं। ठीक है, तो हमने एक फोटोट्रोपिज्म पढ़ा, दूसरा हाइड्रोट्रोपिज्म पढ़ा, तीसरा जियोट्रोपिज्म पढ़ा, एंड फोर्थ वन इज फोटोट्रोपिज्म पढ़ा। ठीक है, ग्रोथ की वजह से जो हो रहा है मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, तो ये इन सारे केसेस में दिखा क्या रहा है कि ग्रोथ हो रही है। पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन भी जो क्या है, ये ग्रोथ का ही प्रोसेस है। ठीक है,
नेक्स्ट हम आ जाएंगे इस हॉर्मोन्स। ठीक है, मूवमेंट इन ग्रोथ प्लांट के अंदर, लाइक हमने पढ़ा कि प्लांट्स में जो होता है कोई कोऑर्डिनेशन का कोई ऐसा मतलब कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं है इन केस ऑफ प्लांट। ठीक है, तो प्लांट्स में जो होते हैं केमिकल्स रिलीज होते हैं, केमिकल नेचर होता है इसका हॉर्मोन्स। ठीक है, हॉर्मोन्स, तो प्लांट्स के अंदर भी हॉर्मोन्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इसकी हेडिंग हम प्लांट हार्मोन दे सकते हैं कि कौन सी हेडिंग है, प्लांट हार्मोन। ये हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जो होते हैं इनका नेचर क्या होता है, केमिकल। ये केमिकल इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये हॉर्मोन्स जो होते हैं इनका प्रोड्यूस डिफरेंट पार्ट में होते हैं, डिफरेंट पार्ट, और फिर यहाँ से ये डिफ्यूज होके डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज अपने डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स पर पहुंचते हैं। ठीक है, यानी प्रोड्यूस डिफरेंट प्लेस पे हो रहे हैं, और ये डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स यानी जहाँ पे इनकी जरूरत है वहां तक पहुंचते हैं, कैसे हैं, डिफ्यूजन। ठीक है, सो इन केस ऑफ प्लांट्स हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन को फाइटो फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटो हॉर्मोन्स, द प्लांट हार्मोन, या इनको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स, दैट इज PGR। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो प्लांट्स हार्मोन्स होते हैं, तो आपकी जो एनसीईआरटी में दिया है दैट इज ऑक्सिन का भी डिस्कस किया गया है। दूसरा साइटोकाइनिन को डिस्कस किया गया है, साइटोकाइनिन। इसके अलावा डिस्कस किया गया है एब्सिक एसिड को, एब्सिक एसिड, इसको एबी एबी कहा जाता है। ठीक है, एब्सिक एसिड को डिस्कस किया गया, लेकिन इसके अलावा भी हॉर्मोन्स होते हैं प्लांट्स के जिसका नाम हम लेंगे दैट इज, यहाँ पे साइटोकाइनिन के अलावा आता है जिबरलिन, और एक, तो ये हमारा फोर्थ हो गया, और फिफ्थ जो है दैट इज इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन। ये फाइव जो है ये पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है, फाइव हॉर्मोन्स हैं प्लांट्स के। ठीक है, ये जो थ्री होते हैं ये प्रोमोटर्स होते हैं, यानी ग्रोथ में प्रमोट करते हैं, ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, दे आर द प्रोमोटर। एब्सिसिक एसिड जो होता है इसको कहा जाता है ग्रोथ इनहिबिटर, तो हम इसे बस लिख रहे हैं इनहिबिटर। ये क्या है, इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड। और इथाइलिन जो होता है इसका जो नेचर है, इथाइलिन जो है ये गैस है, नेचर क्या है इसका, गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या है, ये प्रोमोटर के जैसे भी काम करता है प्लस इनहिबिटर का भी काम करता है। ठीक है, तो ये ग्रुप प्रोमोटर एज वेल एज इनहिबिटर भी है। ठीक है, तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना, ना ही हम जिबरलिन को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस किसको करेंगे, मैंने सिर्फ नेम ले लिया कि ये फाइव हॉर्मोन्स हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इन थ्री को प्रोमोटर, एक को इनहिबिटर और एक को प्रोमोटर और इनहिबिटर दोनों कहते हैं। इससे अलावा हम इसको और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस क्या करेंगे, ऑक्सिन, जिबरलिन, not gibberellin, the cytokinin and the abscisic acid. So plant hormone, the first hormone is that is auxin. ठीक है, सो ऑक्सिन क्या होता है, ये हार्मोन जो है ये ग्रोथ में हेल्प कराता है, ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट ग्रोथ में हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल। कहा जाता है कि अगर एक प्लांट है उसको यूनिलैटरल लाइट दी जाए, यानी एक डायरेक्शन से लाइट मिलती है, सिर्फ एक डायरेक्शन से, यूनिलैटरल, यूनि मतलब सिंगल, एक डायरेक्शन से लाइट प्रोवाइड की जाए, तो देखा क्या जाता है सेकेंड स्टेप में कि ये प्लांट जो है लाइट के डायरेक्शन में मूव कर जाता है।
ठीक है, ये लाइट इधर से आ रही है, लाइट, ये लाइट के डायरेक्शन में मूव कर जाता है ये प्लांट। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होता है कि प्लांट जो है एक साइड पे जो मूव किया, दैट इज लाइट के डायरेक्शन में क्यों टिल्ट किया, मूव किया, बेंड किया, ये बेंडिंग जो है वो लाइट डायरेक्शन में क्यों हो रही है, क्योंकि जो अपोजिट साइड होता है, यानी दिस साइड, जो लाइट, जो अपोजिट साइड होता है, यानी ये वाला साइड जिधर लाइट नहीं पड़ रही, तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे जो होता है, इस तरफ, ये नीचे की तरफ ऑक्सीजन का डिपोजिशन होने लगता है। क्या होता है, ऑक्सीजन डिपॉजिट होता है। ये क्या है, ऑक्सीजन, जो कि इस प्लांट के पहले टिप में प्रेजेंट था। प्रेजेंट कहाँ था, टिप में। ठीक है, लाइट पड़ी तो ये लाइट से दूर हटता है, और जिस साइड डार्क होता है, यानी ये डार्क वाला पार्ट है, तो ये डार्क वाले साइड पे डिपॉजिट होने लगता है, डिपॉजिट डार्क साइड। ठीक है, डार्क साइड डिपॉजिट होगा, फिर ये सेल्स जो उसकी होती हैं, इस साइड जो सेल्स होती हैं प्लांट पार्ट की, इधर की जो सेल होती हैं, ये इलोंगेट करने लगती है, इलोंगेट, और क्या करेंगी, इस प्लांट को बेंडिंग में हेल्प कराएंगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्लांट को क्या करेंगी, हेल्प करेंगी, हेल्प इन बेंडिंग। ठीक है, तो सेल का एलोंगेशन हुआ, सेल एलोंगेट की, और ये पॉइंट हम याद रखेंगे, डिपॉजिट किधर होता है, डार्क साइड में। ठीक है, प्रेजेंट कहाँ होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, टिप में। टिप में होता है, जब लाइट पड़ती है तो डार्क साइड की तरफ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके डिपोजिशन से क्या होता है, ग्रोथ होती है, दैट इज सेल जो है वो इलोंगेट करती है, इलोंगेट सेल, और हेल्प क्या करती है, बेंडिंग में, यानी ये प्लांट जो है लाइट के डायरेक्शन में बेंड होगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अबाउट द जिबरलिन, our second plant hormone, that is जिबरलिन। ये भी क्या हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ग्रोथ। ठीक है, स्पेशली इन द सेल डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा, हेल्पिंग द सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो, जैसे प्लांट की जो सीड्स हैं और जो फ्रूट्स हैं, यहाँ पे सेल का डिवीजन फास्टर, यानी ये ग्रोथ रेट जो होती है जिबरलिन की वजह से, सीड्स एंड फ्रूट में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ठीक है, और ये इसमें ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है, और अदर फंक्शन क्या है जिबरलिन का, ये सेनेसेंस, सेनेसेंस को डिले करता है, डिले, यानी सेनेसेंस मतलब होता है एजिंग, एजिंग। ठीक है, प्लांट की एजिंग को कम करता है, यानी प्लांट की एज को कम करने का काम किसका होता है, जिबरलिन का। ठीक है, और क्या करता है, ये करता है फ्लावरिंग, प्रमोट फ्लावरिंग। ये सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में नहीं है, फ्लावरिंग को ये प्रमोट करता है। ठीक है, तो उसका मेन फंक्शन जो आपके एनसीईआरटी में, दैट इज सेल डिवीजन, और ये ग्रोथ में हेल्प कराएगा। ठीक है, ये सीड्स एंड फ्रूट्स में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे सेल डिवीजन का रेट ज्यादा होगा, यहाँ पे सेल डिवीजन रैपिडली होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड, वी डिस्कस एब्सिसिक एसिड। इसे ग्रोथ इनहिबिटर भी कहा जाता है। तो ये हार्मोन्स क्या कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे थे। अब कोई ऐसा हार्मोन भी चाहिए जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, है ना, तो इनहिबिशन का काम कौन करता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है, ये काम करता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को रोकता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, और प्रमोट किसको करता है, इसका फंक्शन अगर हमें लिखना हो तो फंक्शन, तो ग्रोथ इनहिबिट करता है, इनहिबिट, एक इनहिबिटर है, ग्रोथ इनहिबिट करता है। ठीक है, प्रमोट करेगा सेनेसेंस, सेनेसेंस यानी एजिंग को, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी प्लांट में एजिंग लाता है, एजिंग। ठीक है, एजिंग होगी तो क्या होगा, एक प्लांट की जब एजिंग होगी तो एब्सिशन होगा, तो प्रमोट किसको करेगा, प्रमोट एब्सिशन, एब्सिशन यानी जो
लीव्स प्लांट से या जो फ्रूट्स फॉल्स डाउन होते हैं ट्री से, गिरते हैं, तो उस पॉइंट पे एब्सिसिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है और ये फ्रूट्स और लीव्स अब वहां से गिरना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लीव्स और फ्रूट उस पार्ट से टूट के गिर जाते हैं। तो ये एब्सिसिक एसिड किसमें, ये ग्रोथ इनहिबिटर है। ठीक है, ये एजिंग को प्रमोट करता है और एब्सिशन में यानी लीव्स और फ्रूट्स जो हैं उनके ड्रूपिंग में, फॉल्स डाउन या आपको फॉल्स डाउन, ठीक है, इनको गिरने में हेल्प कराता है। ठीक है, दिस इज अबाउट द हॉर्मोन्स ऑफ द प्लांट्स। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है, हॉर्मोन्स इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो हॉर्मोन्स होते हैं, इन केस ऑफ एनिमल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का काम क्या कर रहा था, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में हेल्प कौन कर रहा था, नर्व सेल्स या आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये एक न्यूरॉन दूसरे से कनेक्ट थे और ये हेल्प कर रहे थे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं होते कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में। इसका एक रीजन क्या होता है कि ये नर्व सेल ईच एंड एवरी बॉडी सेल ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, सेल्स तक प्रेजेंट नहीं होते हैं ये न्यूरॉन्स। ठीक है, तो एक रीजन तो ये हो गया कि इन पार्ट्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा दूसरा रीजन क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स या इसको कहो आप कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होती है विद इन द नर्व दैट इज न्यूरॉन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट होती है विद इन द न्यूरॉन्स, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचती है, तो उसके बाद जो सेकेंड इम्पल्स जब जनरेट होना होता है, सेकेंड जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होनी होती है, उनके बीच जो होती है वो गैपिंग होती है। ठीक है, गैपिंग होती है यानी प्लांट दोबारा से ये, तो सेकेंड रीजन हमने क्या देखा कि एक नर्व इम्पल्स जब जनरेट होती है उसके बाद जो सेकेंड नर्व इम्पल्स दैट इज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब जनरेट होती है उनके बीच गैपिंग आती है। तो ह्यूमन बॉडी जो होती करती क्या है कि केमिकल्स, कुछ हमारे स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये ग्लैंड्स होती हैं जो केमिकल्स का प्रोडक्शन करती हैं। ये केमिकल जो होते हैं अब टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर सेल्स जिनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, और ये इस केमिकल को आइडेंटिफाई भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, यानी इनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो ब्लड होता है ये, तो ये जो केमिकल्स है इनका नाम दिया गया है कि केमिकल्स क्या है, हॉर्मोन्स है। ठीक है, इनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए काम कौन करता है, ब्लड। ये हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में आपके मिल जाते हैं जाकर। ठीक है, कुछ स्पेशल जो टिश्यूज और सेल्स होते हैं, ठीक है, वो इनको एक्टिव करते हैं, इन हॉर्मोन्स को रिलीज करने में इसको एक्टिवेशन का काम करते हैं। हॉर्मोन्स किसी पर्टिकुलर ग्लैंड में से निकल रहे होंगे, ठीक है, तो इस ग्लैंड को एक्टिवेट करने का काम होता है। ठीक है, ये हॉर्मोन्स को रिलीज करेंगे कहाँ, ब्लड में। ब्लड क्या करेगा, इनको टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा, यानी जहां इनको पहुंचना है। सो इन केस ऑफ एनिमल्स जो हॉर्मोन्स हम पढ़ने जा रहे हैं दैट आर मेंशन इन एनसीईआरटी, द फर्स्ट हार्मोन इज एड्रीनालाइन। एड्रीनालाइन, और ये रिलीज कहाँ से होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट, ही एड्रीनल ग्लैंड कहाँ होती है, किडनीज के ऊपर। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखने में ऐसे की दिखेंगे। देखते हैं कहीं कोई इमेज करने से रिलेटेड। ठीक है, ये जो कैप लाइक क्या लग रहा है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखा रहा है और इसको ही क्या बता रहा है कि ये एड्रिनल ग्लैंड है। ये एड्रिनल ग्लैंड रिलीज क्या करती है, एड्रीनलाइन और हार्मोन। ठीक है, सो हम यहाँ पे हैं। सो एड्रिनलाइन हार्मोन सिक्रीट करेंगे, और एड्रिनलाइन जो हार्मोन होता है ये इसको कहा जाता है, ये फाइट फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है,
ये क्या है? फाइट फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। यानी आप आपकी इसमें होता क्या है, हम डरना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कोई स्कैरी सिचुएशन है, कोई भी एनिमल उसके अंदर ये होगा, या स्कैरी सिचुएशन जब होगी तो जो एड्रिनल ग्लैंड है वो रिलीज क्या करती है? एड्रीनलाइन। इसके रिलीज करने पे होगा क्या? हार्ट, जो हार्ट रेट होता है, यानी जो हमारा हार्ट होता है वो ऑक्सीजन का ये ब्लड की पंपिंग बढ़ा देता है, ब्लड की पंपिंग बढ़ा देता है, और ब्रीदिंग रेट को फास्ट कर देता है। इस ब्रीदिंग रेट हमारी क्या हो जाती है? ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है और ब्लड की पंपिंग बढ़ जाएगी। ब्लड की पंपिंग बढ़ेगी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होने लगेगा बॉडी में, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ जाएगी हमारी। तो हमारी जो स्टमक, जो हमारा स्टमक है, स्टमक की जो सेल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे, और हार्ट रेट जो है ये बढ़ जाता है और ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ एड्रेनालाइन सिक्रेशन। तो पहले क्या होगा कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्लड तेजी से पंप करेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाएगा, यानी हमारी बॉडी और ब्रीदिंग रेट हमारी बढ़ जाएगी। सेम टाइम पे क्या होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, और जो स्किन की जो मसल्स होंगी ये क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ब्लड को डाइवर्ट कहाँ करेंगी? ये डाइवर्ट कर देंगी ब्लड को स्केलेटल मसल्स का। ये सारा फंक्शन जो होगा ये क्या करेगा? हमारी बॉडी को, हम जो एनिमल है जो भी स्कैरी सिचुएशन में है, ठीक है, स्कैरी सिचुएशन में है, वो इस चीज के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। या तो वो फाइट करेगा, या तो वहां से फ्लाइट, दैट इज भाग जाएगा, ठीक है। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन आएगी। और फ्राइटेंड होता है एक पर्सन, फ्राइटेंड यानी वो पर्सन डर जाता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन से डील करने के लिए ऐसे हमारी बॉडी में फंक्शनिंग होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ग्लैंड जो रिलीज, कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? एड्रिनलाइन। और एड्रिनलाइन को ही फाइट फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है यहाँ पे इसको हमने डिस्कस किया कि हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई ज्यादा होने लगता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे स्किन जो मसल्स, यहाँ की मसल्स होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड का सप्लाई भेजती कहाँ पर है? स्केलेटल मसल्स पर, ठीक है। दिस इज अबाउट द एड्रेनलाइन, ठीक है। एड्रेनलाइन के बारे में हमने पढ़ा। तो हार्मोन एड्रेनलाइन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। हमारा नेक्स्ट जो है हार्मोन, दैट इज नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड सिक्रीट कौन सा हार्मोन करती है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन को स्टिमुलेट करने के लिए, यानी इसका रिलीज के लिए आयोडीन रिक्वायर्ड होता है। आयोडीन, जिस पर्सन के अंदर आयोडीन की डिफिशियंसी होती है उस पर्सन के अंदर ग्वाइटर, क्या होता है? ग्वाइटर, यानी नेक जो रीजन होता है यहाँ पे, ये नेक क्या हो जाएगी? स्वेलन हो जाएगी, स्वेलन नेक, ठीक है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो स्ट्रक्चर है, वो थायराइड ग्लैंड जो है वो आपको वहाँ पे वो नेक जो रीजन है वो swollen हो जाएगा, और इसको ही हम क्या कहते हैं? ग्वाइटर। वो विजिबल होती है बिल्कुल, ठीक है। ये रिलीज क्या करती है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म, और ठीक है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन के, यानी इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। और अगर ये मेटाबॉलिज्म, अगर किसी पर्सन में थायरोक्सिन का प्रोडक्शन, इसका हाइपर और हाइपर सिक्रेशन हुआ, हाइपर
यानी इसका ज्यादा सिक्रीशन हुआ या हाइपो कम सिक्रीशन हुआ तो क्या होगा। तो हाइपर अगर सिक्रीशन होता है यानी फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म उस पर्सन के अंदर मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ जाएगा, तो पर्सन क्या हो जाएगा, थिन। और इन केस इसका प्रोडक्शन हाइपो हो गया, हाइपो कम हो गया, इसका प्रोडक्शन थायरोक्सिन का प्रोडक्शन कम हो गया। हाइपो मतलब होता है लेस से, कम हो गया। हाइपर मतलब होता है बढ़ जाना। ठीक है, अगर लेस हो गया, ऐसे अगर हम लगाते हैं लेस के लिए, लेस हो गया, कम हो गया, वो पर्सन क्या होगा, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म का रेट कम हो जाएगा, यानी फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कम हो गया तो पर्सन क्या हो जाएगा, फैटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हाइपर या हाइपो दोनों सिक्रेशन ही हार्मफुल है, किसी भी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होता है। हाइपर और हाइपो सिक्रेशन उसका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, यानी उसका एक डिफिनिट अमाउंट ही रिक्वायर्ड होता है, एक डिफिनिट अमाउंट में ही उसका सिक्रेशन मस्ट होता है। उसका हाइपर या हाइपो सिक्रेशन जो होता है डिजीज कॉज करता है। ठीक है, थिन अगर पर्सन, इसको बोलते हैं हाइपर थायराइड और इसको कहते हैं हाइपोथायरॉयड। ठीक है, डिजीज कौन सी कॉज करेगा, हाइपर एंड हाइपो। इतना डिस्कशन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडिशनल नॉलेज है। ठीक है, एडिशनल नॉलेज ये नहीं आपकी। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, दैट इज द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज कहाँ से होता है, रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलीज बाय पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। इसकी अगर डिफिशियंसी हो गई, डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ऐसा नाम ये सजेस्ट कर रहा है, जो ग्रोथ हार्मोन है ये ग्रोथ में हेल्प कराएगा किसी पर्सन की ग्रोथ में। अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन में, तो एक पर्सन जो है वो डॉर्फिज्म, यानी वो बौना रह जाएगा, डॉर्फिज्म फेस करेगा। और इन केस अगर ये एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हुआ, यानी इसका हाइपर सिक्रेशन हुआ, तो एक पर्सन यानी ग्रोथ रेट उसमें बढ़ जाएगी, तो वो उसको कहते हैं जाइजैन, जाइजेंटिज्म। ठीक है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा टॉल, यानी बहुत लंबा दिखने लगेगा। तो जाइजेंटिज्म की अगर एक्सेस सेपरेशन होता है यानी इसका ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगा। और अगर इसकी कमी हो जाती है बचपन में, यहाँ पे भी चाइल्ड हुड होगा, ठीक है, अगर इस कमी हो जाएगी तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी हाइट कम हो जाएगी, इसे आप कहते हो बौना। ठीक है, नेक्स्ट। ये हो गए हमारे हार्मोन जितने भी हमारे एनसीईआरटी में डिस्कस किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम इस इमेज पे जाते हैं जो कि एनसीईआरटी की इमेज है, यहाँ पे दिया कौन सा ग्लैंड है, एक दिया है पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमने थायराइड ग्लैंड से पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन का सिक्रीशन करता है। पैराथायरॉयड जो ग्लैंड होता है ये पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन करता है, और ये रेगुलेट क्या करेगा, रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, रेगुलेट ब्लड के अंदर। हम यहाँ पे लिखते हैं जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है, थायरॉयड ग्लैंड पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है। रेगुलेट क्या करता है, रेगुलेट कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने का काम होता है, कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे और किसके बारे में बात हुआ है, ये जनरल इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दी जा रही है इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी की इमेज है तो क्वेश्चन 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का यहाँ से बनने के चांसेस है। तो जो थाइमस ग्लैंड है, नेक्स्ट क्या है हमारी, एक हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे पढ़ा पैराथायरॉयड, दूसरी क्या है, थाइमस ग्लैंड। सो थाइमस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, थाइमस ग्लैंड ये सिक्रीट करता है थाइमोसाइन, थाइमोसाइन हार्मोन। ठीक है, करेगा क्या, ये स्टिमुलेट करता है यानी एक्टिवेट करता है
इसको डिजीज फाइटिंग जो सेल्स होती है, डिजीज फाइटिंग सेल्स हमारी बॉडी की, इसे कहा जाता है टी सेल्स, इनको स्टिमुलेट करने का काम किसका होता है, थाइमोसाइन। ये रिलीज कहाँ से होता है, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इसकी पोजिशनिंग हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड हमने पढ़ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा कि हमने यहाँ से ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट होता है। अब बच क्या रहा है हमारा, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि यहाँ से किस चीज का सिक्रेशन होता है। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है, पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। ठीक है, ये आपकी स्लीप और वेकअप साइकिल जो होती है, स्लीप वेकअप साइकिल, इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड स्लीप और वेकअप साइकिल को कंट्रोल करती है, ब्रीथ क्या करती है, मेलाटोनिन। ठीक है, दिस इज अबाउट द हॉर्मोन्स फाउंड इन एनिमल्स या ह्यूमंस के केस में हमने ये एग्जांपल देखे। ठीक है, कुछ हमने एक्स्ट्रा देखे, रीजन कि ये आपके डायग्राम के अंदर ये ग्लैंड्स मेंशन है, इन केस ये हो सकता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड अबाउट द हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, आपके क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर किया जाएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।